हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब है। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, इसके अंदर क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और क्या है, वो इलेक्शंस के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। और फिर क्या है, जीतने के बाद वो पावर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, पावर आ जाती है उनके पास, गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है, इन द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बहुत ही इजी जो है डिफाइन किया गया है आपको इजी वे के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ठीक है। कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। हाईलाइट किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट किए गए हैं ताकि आपको इजी होगा अगर आप रिवीजन लेते हो तो, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज और क्या क्या करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनके पास अपनी कुछ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स, ताकि ये क्या है, लोगों का भला कर सके। इसलिए ये हर एक पार्टी जो है अपनी अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो है लोगों की भलाई के लिए सामने लाती है, ठीक है। दे कन्विंस पीपल, और फिर वो उन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए लोगों को कन्विंस करती है कि आप लोग हमें मतलब कि वोटिंग करो और हम, हमारी जो मतलब पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेटर रेदर देन अदर्स। मतलब कि जो अदर पार्टीज है उनसे हमारी पार्टी डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देन इसके बाद क्या है, दे सीक टू इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और फिर वो क्या करते हैं, ये जो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को कन्विंस करते हैं, ठीक है। फिर वो इस खोज में रहते हैं कि कब हमें मौका मिले, हम जीतने के बाद क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सोसाइटी के ऊपर लागू करेंगे, लोग भलाई करते हैं कि हम। इसके बाद आपको एक आ जाता है छोटा सा टॉपिक जो कि है पार्टीशनशिप, ठीक है। पार्टीशनशिप जो है 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, इसके अंदर कोई भी एक पर्सन होता है वो स्ट्रांगली कमिटेड होता है अपनी ही पार्टी को, मतलब वो अपनी पार्टी को ही टोटली अच्छा बताएगा, सारे के सारे मतलब कि जो अच्छी चीजें हैं वो कहेगा कि सिर्फ मेरी ही पार्टी में है, ठीक है। तो वो स्ट्रांगली कमिटेड रहता है अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मतलब बंधा हुआ होता है अपनी पार्टी से, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा अपनी पार्टी के लिए, ठीक है। पार्टीशनशिप इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी, ठीक है, टू टेक अ साइड। अब इसमें क्या करता है, ऐसा बंदा क्या है, अपनी स्ट्रांगली कमिटेड है वो अपनी पार्टी से, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो हमेशा ही अपनी पार्टी की साइड लेगा, ठीक है। एंड एनएबिलिटी टू टेक बैलेंस, वो किसी दूसरी पार्टी की अगर बात चलती है ना तो उसके अंदर बैलेंस नहीं कर पाता है, वो जस्ट क्या है, बायस्ड होके मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है और अपनी ही पार्टी के बारे में अच्छा बोलता है, बैलेंस नहीं कर पाता। व्यू ऑन एन इशू, कोई भी इशू आपके सामने आता है, ठीक है, तो वहां पे वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, जस्ट वो अपनी ही पार्टी के अच्छा बताएगा, तो इस तरीके से वो बायस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टीशनशिप। छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्कर आपको आ सकता है। देन ये भी आपको क्या है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या बताया गया, कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के, ये आपका थर्ड टॉपिक है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के कितने कंपोनेंट है आपके, 3, ठीक है। फर्स्ट वन है आपका लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर लीडर्स होते हैं, ठीक है। देन सेकंड नंबर पर आ जाएगा फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद है, ठीक है, हर किसी को अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज जो है पसंद है। देन तीसरे नंबर पे आ जाता है द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर कौन से होते हैं, देखो लीडर तो होते हैं, लीडर के साथ कुछ और भी मेंबर आपने एक्टिव मेंबर देखे होंगे जो पार्टी के लिए काम करते हैं। तो एक्टिव मेंबर्स में आपने देखा होगा लीडर्स के साथ हमेशा जो है और भी बहुत सारे मेंबर साथ में होते हैं, ठीक है, जो हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, जाके कोई ना कोई काम करवाते हैं, जैसे कि कंपेनिंग के लिए अगर जाना है तो वो साथ में आते हैं, ठीक है। कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, कोई आगे जाके अरेंजमेंट कर रहा है, वहां पे स्पीकर वगैरह सेट कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं जो कि उस पोलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के क्या आ जाएंगे किसी भी पोलिटिकल पार्टी में कंपोनेंट, फर्स्ट वन लीडर, सेकंड वन फॉलोअर्स एंड थर्ड वन एक्टिव मेंबर। देन इसके बाद आ जाता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के कौन कौन से फंक्शन है, तो इसके अंदर आपको 7 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है ये आपका रेडी यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है कोई भी तो वो क्या करती है, कंटेस्ट इलेक्शंस। सबसे पहले वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्ट द कैंडिडेट्स। वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है कि कौन सी जगह से जो है किस कैंडिडेट को हमने क्या करना है, खड़े करना है, ठीक है, कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है ताकि हमारी जो पार्टी है वो जीत पाए। इन इंडिया कैंडिडेट्स आर चूजन बाय द टॉप पार्टी लीडर्स। जब हमारे इंडिया के अंदर किसी कैंडिडेट को चूज किया जाता है तो जो टॉप लीडर्स होते हैं ना वो कैंडिडेट को चूज करते हैं, ठीक है। बट यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर जो पार्टी मेंबर्स होते हैं या फिर जो सपोर्टर्स होते हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट को, उल्टा है यहाँ पर, ठीक है, अपोजिट हो जाता है।
देन सेकंड नंबर पर आ जाओ। सेकंड नंबर पर क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिर क्या है, जब आप जीत गए उसके बाद आप क्या बनाओगे, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाओगे। ये भी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो इसके अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या करती हैं, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को क्रिएट करती हैं। देन उसके बाद है सिंपली डिफरेंट ओपिनियन इनटू की आइडियाज। इसके अंदर क्या है कि अब देखो थोड़ा सा समझने वाला है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अब एक एक कोई जगह है, ठीक है, वहां पे काफी सारे लोग रहते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइडियोलॉजी रख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओपिनियन रखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इन सबको क्या है, ऑब्जर्व करती है कि सबकी ओपिनियन क्या है। फिर वहां से एक क्या है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक पर्टिकुलर एक एरिया है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के लोग रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एक ब्रॉड ओपिनियन बना लेती है और उस ओपिनियन के ऊपर अपना काम करती है, ठीक है, और उसी के ऊपर अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है वो बनाती है और लागू करती है। देन इसके बाद क्या है, रूलिंग पार्टीज आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जो रूलिंग पार्टीज होती है उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो लोगों को बहुत ज्यादा क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। देन इसके बाद वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं तभी तो लोग उस पार्टी को लाइक करते हैं, ठीक है। देन तीसरा है मेकिंग लॉज। अब क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सारे लॉज भी बनाती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प मेक लॉ इन द लेजिस्लेटिव, के अंदर लॉ बनाती हैं, ठीक है। लॉज आर पास्ड आफ्टर द डिबेट्स। अब ये जो लॉ बनते हैं, ठीक है, लॉ कब बनते हैं, जब बहुत सारी डिबेट होती है, लीडर्स जो है आपस में डिबेट करते हैं, उसके बाद कोई भी लॉ जो है वो बनकर रेडी होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब गवर्नमेंट बन गई और तो क्या है, अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रन कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। पार्टीज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सॉरी पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है, एंड मेक मेजर डिसीजन। अब ये जो पार्टी जीत कर आती है, ठीक है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट के अंदर आ गई, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट आ गई, खुद की सरकार आ गई है, एंड मेक मेजर डिसीजन। और सारे बड़े बड़े जो भी डिसीजन होते हैं कंट्री को लेकर, वो सारे के सारे डिसीजन जो है बनाती है, ठीक है। दे रिक्रूट, उसके बाद वो क्या करती है, रिक्रूट करती है लोगों को, भी मतलब किसको कौन सा काम संभालना है, ठीक है, ट्रेन करती है उनको, ट्रेन करना किसी भी काम में, ठीक है। एंड अपॉइंट द लीडर्स, और फिर क्या करती है, लीडर्स को अपॉइंट करती है कि कौन सी फील्ड के लिए जो है कौन सा जो लीडर है वो बेस्ट रहेगा। इस तरीके से रिक्रूटमेंट वगैरह का काम किया जाता है, ठीक है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, ठीक है, और फिर वो अपनी सरकार बना लेती है। इसके बाद है रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन का रोल कौन प्ले करता है, जो पार्टी हार जाती है ना, पार्टीज दैट लॉस, वो क्या करती है, वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। और अपोजिशन पार्टी होना इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टी होती है ना, वो जो पॉलिटिकल पार्टी अब गवर्नमेंट के अंदर है, रन कर रही हो, तो उसको वो शीशा दिखाती है कि आप ये काम सही कर रहे हो, ये काम आप गलत कर रहे हो। तो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो भी हर एक काम, हर एक स्टेप देखकर उठाती है, क्योंकि उसको देखने वाली उसकी अपोजिट पार्टी बैठी होती है, ठीक है, जो कि उसको क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी कि आपने ये काम ठीक नहीं किया है। तो उसको क्या है, मतलब अकाउंटेबल होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो जवाब देना पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या यहाँ पे इतना पैसा क्यों लगाया है, क्यों इतना अमाउंट यहाँ पे खर्च हुआ है। तो हर एक बात के लिए जवाब देना पड़ता है किसको, अब ये जो आपकी जो अपोजिट पार्टी होती है वो अपोज करती है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको सिक्स्थ, शेप पब्लिक ओपिनियन। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो लोगों की ओपिनियन के बारे में जानती है, ठीक है, कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। और फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो क्या करती है, अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो उसके जो मेंबर होते हैं ना, वो हर एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, ठीक है, और सरकार फिर उन समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ठीक है। तो पब्लिक की जो ओपिनियन है वो भी क्या हो जाती है, शेप अप हो जाती है। पार्टीज इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बाय एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं पब्लिक ओपिनियन से, और क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, करप्शन हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक के ऊपर बात करती है सरकार भी, ठीक है। दे हैव मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट अक्रॉस द कंट्री। और क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हर जगह पर क्या है, मेंबर और एक्टिविस्ट मेंबर बैठे होते हैं, जो कि बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। समटाइम दे स्टार्ट मूवमेंट। और कई बार क्या है, जो वहां के लोकल लीडर होते हैं वो क्या है, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ये चीज की प्रॉब्लम है, तो हमें ग्रांट चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, लोगों की जो सारी की सारी ओपिनियन है वो शेप अप होकर सरकार के सामने चली जाती है। तो इस तरीके से आपका सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। देन सेवंथ एंड लास्ट जो है आपका फंक्शन आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, क्या है ये लास्ट,
एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। अब क्या है, पार्टीज जो है हेल्प करती हैं, ठीक है। एक तरफ क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, जो पीपल है, ठीक है, जो आम लोग होते हैं वो है। अब पार्टीज जो है वो हेल्प कर रही है, इधर क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, पार्टीज हेल्प पीपल कनेक्ट विद द गवर्नमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स बनी हुई है, ठीक है, अब लोग सीधा उठ के यहाँ गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, या इनको नहीं पता लगता कि वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं। तो इनके एरिया के अंदर जो भी लीडर होगा, जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा, ठीक है, वो इन लोगों को गाइड करेगा कि ये वेलफेयर स्कीम चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को क्या है, एक तरह से मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो मीडिएटर का काम करती हैं, वो लोगों की हेल्प करती हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स और पॉलिसीज चल रही हैं, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। देन लोकल पार्टीज लीडर लिसन टू द पीपल, और ये जो लोकल लीडर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, कंसर्न बिकॉज दे कैन बी रिजेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुना तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और कोई दूसरी अदर पार्टी जो है वो आकर मतलब सरकार बनाएगी। तो इस तरीके से वो लोग डरते हैं, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो लोगों की बात को सुनते हैं बड़े ध्यान से। देन उसके बाद आ जाता है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसकी जरूरत क्यों है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, ठीक है, क्या जरूरत क्या है इस चीज की कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम लेकर आए, ठीक है। तो देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या है, लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो भी लीडर है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट होगा। नो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो उसको इंडिपेंडेंट होके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही नहीं बन पाएगी, लोग इकट्ठे होकर पार्टी ही नहीं बनाएंगे, बस अपने एरिया से जीत के अपने एरिया के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो कोई पार्टी नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड, अब यहाँ पे क्या है कि जो लीडर होते हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। कहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो सारा का सारा गाइड करेगी कि हमको किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, कितना अमाउंट कौन से एरिया के अंदर खर्च करना है। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। तो मतलब कि अच्छे से मतलब जो कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, और कोई भी इसमें क्या है, पूरी कंट्री को चेकआउट करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप किसी लोकल एरिया के अंदर बैठे हो, ठीक है, तो आप लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स को ही देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका, मोर फोकस ऑन लोकल इश्यूज, आप सिर्फ लोकल इश्यूज के ऊपर ध्यान दोगे, जो कंट्री का जो नेशनल लेवल का जो इशू है उसके ऊपर तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे हो और आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं, ठीक है। इनहांस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, अब क्या है, आर लिमिटेड। अब क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाब दे। अब ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है, उसका जो जवाब है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि वो लोकल एरिया तक ही काम कर रहा है, टू द कॉन्स्टिट्यूएंस ओनली। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आएगा सिर्फ वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है, ठीक है, और उसको बाकी कोई लेना देना नहीं है कंट्री के किसी भी हिस्से के साथ या अपने स्टेट के किसी भी हिस्से के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसीलिए हमें नीड होती है कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। वेरी इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है। देन इसके बाद आपको आ जाता है सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब सिस्टम के अंदर हमको क्या चीज बताई गई है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्टॉप करके कहना चाहूंगी, अगर आपको मतलब चैप्टर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर दो वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है। मैंने बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। देन अब सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम देखेंगे कि 3 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो ही कंट्रोल करके चलेगी, वो ही इलेक्ट होगी और वो ही सारा कुछ मतलब रन करेगी गवर्नमेंट के अंदर। और चाइना के अंदर क्या है, 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दिस सिस्टम इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अपनी मनमानी करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको कोई दूसरी पार्टी देखने वाली नहीं है, और लोगों के पास कोई चॉइस भी नहीं है कि अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है आ जाए, ऐसा कुछ भी चॉइस नहीं होगी लोगों के पास, ठीक है। डेमोक्रेसी मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज, जो डेमोक्रेसी जहां पर होती है वहां पे कम से कम 2 पार्टियां होनी चाहिए, ताकि लोगों के पास क्या है, फेयर चांस हो
कि वो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करे तो कोई अदर पार्टी जो है वो आ सकती है। फिर उसमें आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या है कि इसमें दो पार्टियां होती हैं, ठीक है। देन पावर यूजुअली चेंजेस। अब इसमें क्या है, जो पावर है वो चेंज होती रहती है, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर चली जाती है, कभी दूसरी के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा आपको वो आएगा यूएसए एंड यूके का, ठीक है। और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, चाइना का, ठीक है। टू पार्टी में यूएसए एंड यूके का दे रखा है। थर्ड आ जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी पार्टीज की काफी सारी टाइप की, सेवरल टाइप की पार्टीज होती हैं, ठीक है। कंपीट फॉर पावर, और वो पावर में आने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, ठीक है। मोर देन टू पार्टीज हैव अ चांस टू कमिंग टू पावर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर एक पार्टी जो है, मोर देन टू पार्टीज जो जितनी भी आ जाएंगी पार्टी, ठीक है, बट मोर देन टू होनी चाहिए, तब वो क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम उस कंट्री के अंदर माना जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या आ जाएगा, इंडिया, ठीक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, अलायंस बता रखा है, ठीक है। अलायंस क्या होता है, व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हमने यही वाला टॉपिक आगे थोड़ा सा इसको एनहांस कर दिया गया। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, जहां पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है जिस भी कंट्री के अंदर, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग एंड विनिंग दिस इज अलायंस। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये लग रहा है कि शायद मैं ना जीत पाऊं, ठीक है, तो इससे पहले क्या है वो क्या कर लेते हैं, हैंडशेक कर लेते हैं। गठबंधन की सरकार बनती है यहाँ पे, ठीक है, तो हैंडशेक कर लेती है काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ज्वाइन हैंड्स, ठीक है, ज्वाइन हैंड्स कर लेती हैं, ठीक है, और इकट्ठी आ जाती है। अलग अलग टाइप की पार्टीज होती हैं और फिर वो इकट्ठी होकर क्या करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अलायंस। अलायंस का मतलब क्या है, एक हो जाना, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो है तीन टाइप के अलायंस है, ठीक है। बीजेपी का अलायंस है एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये थोड़ा सा आप दोबारा से रिपीट पे सुन लेना। देन इसके बाद आ जाता है कांग्रेस। कांग्रेस की अलायंस किसको माना जाता है, यूपीए को। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तीसरा आ जाएगा द लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, द लेफ्ट फ्रंट। अब यहां से आपको वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या फिर अलायंस भी बन सकता है आपको। देन इसके बाद आ जाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है, इट इज अ गवर्नमेंट रन बाय ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट बन जाती है और वो रन करती है, ठीक है, और उसके अंदर भी काफी सारी पार्टीज होती हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। एक पार्टी जो है, देखो पार्टीज काफी सारी होती हैं और वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं और एक दूसरे के साथ वो क्या करके चलती हैं, कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। कोऑर्डिनेशन होता है हर एक पार्टी के अंदर, ठीक है, चाहे वो अलग ओपिनियन वाली हो बट फिर भी वो कोऑर्डिनेशन में चल रही है, क्योंकि वो इकट्ठे हो गए थे और वो सरकार उनकी बन चुकी है, तो उनको कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी इनको, और इनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अलायंस और कोलिजन दोनों मिलते जुलते लगते हैं, बट इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अलायंस तो हो गया विन होने से पहले जो पार्टियां इकट्ठी होती हैं उसको बोलते हैं अलायंस, ठीक है। और कोलिजन गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जब आप विन कर जाती है, आपकी ये जो अलायंस थी, काफी सारी पार्टियां मिलकर जब विन कर जाती हैं और वो गवर्नमेंट बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है, मैसी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैसी सा दिखाई देता है, एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कभी कोई पार्टी आ गई, वो अपनी ओपिनियन लेकर आ जाती है, फिर दूसरी पार्टी आ गई, वो अपनी ओपिनियन लेकर आ जाती है, और लोग भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं कभी भी किसी भी एक भी पार्टी से। अभी एक पार्टी चल रही है तो लोग कहेंगे कि नहीं, अगली बार तो हमको नेक्स्ट पार्टी चाहिए क्योंकि इसने भी कोई ढंग का काम नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम फिर उनको ये लगता है कि कोई अदर पार्टी आ गई है तो नहीं, इन्होंने भी कोई ढंग का काम नहीं किया। तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, ठीक है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो अब ये कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी होती है, ठीक है, कि ये क्या करती है, पार्टीज को डिफाइन कर देती है कि ये नेशनल है और ये स्टेट है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस बॉडी। ऑटोनमस बॉडी का मतलब क्या है कि एक तरह से बिल्कुल फ्री बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दबदबा नहीं बना सकती है, ठीक है, बिल्कुल ऑटोनमस होके अपनी आजादी के साथ ये काम करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये क्या करती है, इलेक्शन जो है हेल्ड करवाती है, ठीक है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर जाकर ये क्या करती है, इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन हेल्ड करवाती है, ठीक है।
अब क्या बता रखा है, देखो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पार्टी को, चाहे वो स्टेट लेवल की पार्टी है चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी है, उसको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाकर आप अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, 750 जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। देन इसके बाद आ जाएगा पार्टीज आर गिवन यूनिक सिंबल। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करता है, एक यूनिक टाइप का सिंबल दे देता है। जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, उनका सिंबल क्या है, लोटस है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, आपका कांग्रेस का जो सिंबल है, यूनिक सिंबल है, वो पंजा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग यूनिक सिंबल देखती है इलेक्शन कमीशन की कौन किसको मतलब कौन सी पार्टी को कौन सा यूनिक सिंबल देना है। फिर आ जाएगा कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। जो ये इलेक्शन कमीशन होती है ना, सभी पार्टी के साथ इक्वली ट्रीट करती है, बट फिर भी कुछ जो नेशनल लेवल की पार्टीज होती हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही होती है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। ठीक है, उनको स्पेशल फैसिलिटीज कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। फिर है दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बोलते हैं, जो रजिस्टर हो जाती हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं, जिनको सिंबल मिले हुए होते हैं। ठीक है, उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो हाफ चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नोट्स भी बहुत क्लियर वे के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच।